दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। और आप शायद जानते ही होंगे कि 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है एनटीपीसी ग्रीन। और जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने कमाल दिखाया है, उसके बाद अब एनटीपीसी अपना मतलब ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ लेकर आने वाला है, ये उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। लोगों की जो उम्मीदें इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में तो जनरल टॉक करेंगे, मतलब जनरल बातें करेंगे ही, लेकिन साथ में अगर आप देखो तो जो शेयर होल्डिंग कोटा वाला चक्कर है कि उसके लिए हमें कब खरीदना है शेयर, कोई डेट थोड़ी आती है, कोई डेट थोड़ी आपको देता है, कोई आईपीओ लेके आता है कि शेयर होल्डिंग कोटा इस डेट से पहले खरीदो। कोई रिकॉर्ड डेट नहीं, कोई रिकॉर्ड डेट नहीं आ रही। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप आखिरकार कब आप खरीदारी कर सकते हो, क्या अभी कर सकते हो या फिर आपको रोकना चाहिए, आईपीओ की डिटेल आने के बाद आपको मतलब चीजें मतलब शेयर होल्डिंग कोटा के लिए खरीदना चाहिए एनटीपीसी के जो शेयर। कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहीं से शुरू करते हैं हम कि एनटीपीसी का पहले मैं आपको ना स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, फिर हम चीजें देखते हैं वहां से कि क्या होती है, किस तरीके की होंगी। 1 सेकेंड में स्क्रीन देखो आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ देखो आपके सामने है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फाइल डीआरएचपी फॉर द 10,000 करोड़ आईपीओ ईएमआर पोर्शन फॉर द एनटीपीसी शेयर होल्डर चेक कोटा। तो यहाँ अगर आप देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना कल से पहले परसों परसों एक वीडियो डाली थी। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। उसमें नंबर 1 नंबर 2 पे एनटीपीसी का ही नाम था। उसमें मैंने वो सभी आईपीओ बताए हैं आपको जो आने वाले हैं, कुछ समय में आएंगे और जिनमें शेयर होल्डिंग कोटा होने वाला है। मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं और कौन कौन सी उनकी पेरेंट कंपनी मैंने क्लियर किया है, उसे जरूर देख लेना। आपको इससे जस्ट पहले से पहले वाली वीडियो मिल जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं, कौन कौन सा शेयर हमें खरीद के बैठना है। एंड 17-18 आईपीओ का नाम उसमें मैंने बताया, ठीक है। अब बात आती है एनटीपीसी की। 10,000 करोड़ का इन्होंने फाइल कर दिया है। एंड यहाँ पर देखा जाए, दिस आईपीओ कुड बी इंडियाज लार्जेस्ट इन द ईयर ऑफ 24, मतलब 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ ये होने वाला है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू फंड एनटीपीसीज renewable energy push including investment in the solar and the green hydrogen and green ammonia, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से रिन्यूएबल ही होगा, जिसमें सोलर एनर्जी के लिए भी होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया के लिए भी, ठीक। यहाँ पर अभी लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि शेयर होल्डर कोटा वाले क्या करें। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। सबसे पहले ज्यादा डिटेल में अगर ना जाऊं, मैं यहीं से बता दूं, कंपनी ने जो है अभी डीआरएचपी फाइल कर दिया है, ठीक है। डीआरएचपी का होता है, आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डी जो एक्स्ट्रा लगी है उसका नाम है ड्राफ्ट। होगा क्या कि अभी डीआरएचपी फाइल किया गया है सेबी से, और सेबी जब इसे टिक कर देगी कि ठीक है आपका डीआरएचपी सही है, ये अपने आरएचपी मतलब पेपर फाइल कर देंगे और डेट वगैरह दे देंगे। होगा क्या कि जैसे ही आरएचपी फाइल हो जाएगा, डीआरएचपी के बाद जैसे ही फाइल हो जाएगा आरएचपी, तो वही डेट होगी। जैसे मान लेते हैं आज डेट है 22 तारीख, ठीक है, 22 सितंबर है मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के सेबी ने मंजूरी दे दी, ठीक है आपका डीआरएचपी वगैरह सब सही है, आप ले आओ। तो ये क्या करेंगे, 25 के आसपास अगर इन्होंने मान लेते 25 सितंबर को अपने आरएचपी के पेपर फाइल कर दी, तो 25 तारीख ही वो डेट होगी जिस डेट को चेक किया जाएगा कि किस किस के पास एनटीपीसी के शेयर है। समझ पा रहे हो? आपको कोई अलग से डेट नहीं दी जाएगी। तो आप ना तैयारी करके ही बैठो, मैं तो यही कहूंगा, आप तैयारी करके बैठो। कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको जैसे एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ चाहिए, अगर शेयर होल्डर कोटे में लगाने, तो आपके पास 100 शेयर होने चाहिए कि 200 शेयर, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। एक शेयर होगा ना चलेगा, एक शेयर 400-450 रुपए का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब लगाते हो, ये भी कि मल्टीपल अकाउंट से लगाए जाते हैं, एक अकाउंट से तो लगता नहीं। जैसे मम्मी पापा भाई बहन दुनिया भर के लोग जो भी हों, तो आप एक अगर जैसे मान लेते हैं अगर आपको एनटीपीसी चाहिए, एनटीपीसी का आईपीओ चाहिए, तो सबके अकाउंट में एटलीस्ट एक एक एनटीपीसी का शेयर डाल दो, एक एक, ज्यादा नहीं, एक एक एनटीपीसी डाल दो। अभी ये बात किसी को नहीं पता कि डीआरएचपी तो आ चुका है, लेकिन ये किसी को नहीं पता किस दिन पेपर फाइल हो जाए। इसीलिए आप इस चक्कर में मत रहो कि मैं इंतजार कर लेता हूं कि अब आएगा कि तब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। इस चक्कर में अगर रहोगे तो फिर वैसे भी गाड़ी निकल जानी है, ये तो पक्की बात है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, जेफरीज हैज द बाय रेटिंग ऑन एनटीपीसी शेयर। अब एनटीपीसी की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो जेफरीज ने 485 के टारगेट एनटीपीसी पे भी दे रखे हैं। जैसे इनका आईपीओ आ रहा था, आईपीओ से बेनिफिट एनटीपीसी को होगा, तो इसके लिए भी यहाँ पर देख पाए। लेकिन हम यहाँ पर एनटीपीसी के शेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में तो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन एनटीपीसी का जो आईपीओ आने वाला है उस पर क्या कहा जा रहा है, देखो, द आईपीओ विच कम एट द टाइम व्हेन द थर्मल पावर हैवी एनटीपीसी इज लुकिंग
for the other energy avenues to diversify into blockbuster revenue could attract significant investor interest, said Kranti Bathini, director of equity strategy, Wealth Mills Security. तो ओवरऑल आईपीओ पर उम्मीदें लोगों की अच्छी खासी हैं, और जिस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं, इरेडा आया था, ये भी ग्रीन एनर्जी फाइनेंस कंपनी थी, क्या धमाकेदार खुला। और इस सेक्टर में तो वैसे ही लोगों की जो उम्मीदें अच्छी खासी बढ़ी हुई हैं, ये आप मान के चल सकते हो कि उम्मीदें तो यहाँ पर श्योरली बढ़ी हुई हैं। मेन जो क्वेश्चन है सबका यही है कि क्या एनटीपीसी के आईपीओ को लगाना चाहिए। मैं आपका नहीं कह सकता, मैं तो लगाऊंगा, भर भर के लगाऊंगा, मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और क्लियर है। देखो, एक तो आज के समय पर जितने आईपीओ आ रहे हैं, एक तो कोई आईपीओ ऐसा नहीं है जो लगाने लायक ना हो, हर एक में लिस्टिंग गेन तो सब में ही मिल रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करोगे तो वो सब में मिल रहे हैं, हर छोटी बड़ी कंपनी में लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं। तो फिर पहली बात तो ये क्यों ना लगाया जाए। और आईपीओ लगाने के मतलब ये नहीं है कि आईपीओ मिल गया, ठीक है, आईपीओ लगाने का ये कोई मतलब नहीं कि आईपीओ मिल गया। वैसे ही आप बहुत ज्यादा लकी होने चाहिए तब आपको आईपीओ मिल पाता है। तो अभी हमारे पास ये चॉइस देखा जाए तो है ही नहीं कि हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा। आप लगाओ, ना मिलना तो बात की बात है, आपका काम सिर्फ आईपीओ को लगाना है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ से समझ लो। मैंने आपको क्लियर कट कुछ चीजें बता दी कि एक तो आईपीओ अच्छा होगा, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है इस साल का, ऐसा नहीं टोटल नहीं, ओवरऑल नहीं, इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। 2024 का 10,000 करोड़ का आईपीओ है, तो इसलिए अट्रैक्टिव भी है। और सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव नहीं है कि सबसे बड़ा है, अट्रैक्टिव इसलिए दोस्तों क्योंकि ऊपर से एनटीपीसी अच्छी चल रही है, साथ में एनटीपीसी का जो ग्रीन एनर्जी का काम है वो भी बढ़िया चल रहा है। एंड ग्रीन एनर्जी के जितने भी आईपीओ आएंगे, आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको एसजेवीएन का देखने को मिलेगा, एनएचपीसी का देखने को मिलेगा। वो मैंने पूरी लिस्ट डिस्कस कर रखी है आपके साथ, कंप्लीट डिस्क मतलब जो डिटेल है वो मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे। बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो पिछली वीडियो है जहां पर आप आईपीओ जिसमें शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ आने वाले हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है, एक बार जरूर देखना उस वीडियो को, तो आपको मालूम पड़ेगा, और भी चीजें कंफर्म होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर डीआरएचपी फाइल हो गया है, और डीआरएचपी फाइल हो गया है, किसी को नहीं पता किस दिन आरएचपी आ जाएगा। तो आरएचपी का वेट मत करो, क्योंकि जिस दिन आरएचपी आ जाएगा वही आखिरी डेट हो जाएगी शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए कि इस डेट तक आपके पास एनटीपीसी का शेयर होना चाहिए था, ठीक है, वही होगी आखिरी डेट। फिर आपको ऐसा नहीं है कि आरएचपी फाइल करने के बाद जैसे कि डिविडेंड और बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट दी जाती है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड डेट नहीं मिलेगी आपको, और ना आपको बताकर, ना किसी को बताकर आरएचपी फाइल करे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आरएचपी फाइल कल करे जाने तो पहले से 2 दिन पहले से अनाउंस कर दो कि भैया इस दिन आरएचपी फाइल होगा, नहीं, ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। तो अगर आप सीरियस हो एनटीपीसी आईपीओ के लिए तो फिर मेरे हिसाब से आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। और मैं तो करूंगा, मैंने एक में तो मतलब ज्यादा, अगर देखो आपको एनटीपीसी में ज्यादा भरोसा है तो आप चाहे एनटीपीसी के ज्यादा शेयर खरीद लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको एनटीपीसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भरोसा नहीं है, तो आप एक शेयर तो खरीद ही सकते हो। 450 रुपए के आसपास का है, तो ऐसा भी नहीं उसमें कोई बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि लोग ये कहते हैं कि सर मुझे नहीं लगाना शेयर होल्डिंग कोटा में, तो मैं तो ना नॉर्मल में ही लगाऊंगा। तो देखो, फिर भी मैं कहूंगा फिर भी आपके पास होना चाहिए एनटीपीसी का आईपीओ। क्यों? क्योंकि ना जब लगाने के समय पर आपके पास चॉइस हो जाएगी, आपके पास चॉइस हो जाएगी दोनों। फिर चाहे आप शेयर होल्डिंग कोटा में लगाओ या मत लगाओ, या आप नॉर्मल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल की तरह लगा दो, फिर आपके पास चॉइस होंगी। लेकिन अगर आपके पास एनटीपीसी है ही नहीं, मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपके पास फिर चॉइस नहीं है, आपको फोर्सफुली एक ही जगह लगाना पड़ेगा। और ये अपना ऑप्शन डेवलप करने में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, तो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अभी इसकी कोई फाइनल डेट आई नहीं है, इसलिए मैंने आपको कोई डेट बताई भी नहीं है, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया कि डेट किस तरीके की आएगी, और फिर आपको कुछ पता चलेगा नहीं, जिस दिन आरएचपी फाइल हो गया वही हो जाएगी आखिरी डेट, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एनटीपीसी के बारे में, इन चीजों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और भी जब जानकारी आएंगी कि आईपीओ जब आरएचपी फाइल हो जाएगा, तब मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आईपीओ किस तरीके का है, क्या है इसके फंडामेंटल, क्या है जीएमपी, सब कुछ हम देखेंगे। और डेफिनेटली जीएमपी तो बड़ी ही आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, एंड लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको आने वाले 17-18 आईपीओ की पूरी डिटेल मिलने वाली है। थैंक यू।